हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे 7.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल एंगल आर 60 डिग्री। हमें बताना है इक्विलेटरल एंगल का ईच एंगल 60 डिग्री। मैंने ये इक्विलेटरल एंगल बनाया हुआ है, फिगर में नहीं दे रखा, अपना बनाना है और इसका नाम हमने दे दिया ए बी और सी। हमें बताना है इसका ईच एंगल जो है वो 60 डिग्री के इक्वल होगा। इक्विलेटरल एंगल किसे कहते हैं? जिनकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं, यानी सब साइडें आपस में इक्वल है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्यूशन में। हम क्या लिखेंगे? इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। इक्विलेटरल में क्या होता है? हमने हमने पहले कह दिया ए बी इजिकल टू ए सी। मैंने ये लिया पहले, ए बी इजिकल टू ए सी, दो साइड, ठीक है। ए बी इजिकल टू ए सी, ये तो गिवन है क्योंकि तीनों इक्वल ट्रायंगल है, हमें दे रखा है ना इक्वल ट्रायंगल है। ए बी इजिकल टू ए सी, मैं पहले इन दो को ले रहा हूँ, आपस में तीनों सब बराबर हैं। जब मैं ए बी और ए सी को लेता हूँ तो इसके अपोजिट एंगल क्या हुआ? इसके अपोजिट है सी और इसके अपोजिट है बी, यानी बी इजिकल टू सी। तो इससे मुझे क्या मिलेगा? एंगल बी इजिकल टू एंगल सी, ठीक है। एंगल बी इजिकल टू एंगल सी, दो एंगल साइड लेके चलेंगे, तीनों इक्वल है। एंगल बी इजिकल टू एंगल सी, और क्या लिखेंगे इसका रीजन? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो ए बी इजिकल टू सी आ गया, इसको नंबर 1 डाल दिया हमने जो है पहली इक्वेशन। अब फिर अगला फिर लो इसी ट्रायंगल में। अब मैं क्या लेता हूँ? ए सी इजिकल टू बी सी कर लेता हूँ। नाउ सब आपस में बराबर है ना, ए सी इजिकल टू बी सी, दो ले लिया हमने, ए सी इजिकल टू बी सी, ये भी हमें गिवन ही है, इक्विलेटरल एंगल। अब ए सी ये रहा, बी सी ये रहा, तो इसके अपोजिट एंगल ए है और ए सी के अपोजिट एंगल बी है। तो हमारा क्या आएगा? एंगल ए इजिकल टू एंगल बी, इसे मिलेगा एंगल ए इजिकल टू एंगल बी। समझ में आया ना? ए सी है, इसके अपोजिट बी है, बी सी के अपोजिट ए है, एंगल ए इजिकल टू एंगल बी। और इसमें भी रीजन वही लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, वो आर इक्वल, इसमें जहां तक भी लिखो तो भी हो जाएगा। ये हमारा नंबर 2 आ गया, ठीक है जी। अब तीसरा ले लो, तीसरी कौन सी साइड बची है? बी सी इजिकल टू ए बी, या ए बी इजिकल टू बी सी, ठीक है। दो लिख लीजिए ना, ए बी ये आ गया, ए बी इजिकल टू बी सी, ये भी गिवन है हमें। अब ए बी और बी सी, अब देखो ए बी के सामने अपोजिट एंगल सी है और बी सी के अपोजिट एंगल ए है, तो हम लिख देंगे एंगल ए इजिकल टू एंगल सी। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है ना। ये हो गया, ये नंबर 3 हो गया। अब हमारे पास जो है, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है ए बी इजिकल टू ए सी इजिकल टू बी सी, सब इक्वल है ना, तो गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट ये रहा, सेकेंड ये रहा, थर्ड ये रहा। अगर इसको हम देखते हैं, देखो ए किसके बराबर है? बी के, तो आ जाएगा एंगल ए इजिकल टू एंगल बी, ठीक है। एंगल ए इजिकल टू एंगल, और बी किसके बराबर है? सी के बराबर है, इजिकल टू एंगल सी। और फिर सी किसके बराबर है? ए के, यानी आपस में बराबर है, यानी एंगल ए इजिकल टू एंगल बी इजिकल टू एंगल सी। और वो कहता है ईच एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। अब हम जाते हैं, अब देखिए इसके पार्ट में यहाँ कर देता हूँ, इसमें हमें एंगल सम प्रॉपर्टी मालूम है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजिकल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हो गया। अब एंगल ए बी सी तीनों आपस में बराबर हैं, तो मैं किसी को एंगल ए लिख दिया, बी को भी मैं ए लिख सकता हूँ और सी को भी मैं ए लिख सकता हूँ, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। इसका 180 डिग्री हो गया, तो 3 हो गया एंगल ए के, 3 एंगल ए 160 डिग्री हो गया। तो एंगल ए इजिकल टू 180 डिग्री अपॉन
3 है, 3 में आ जाएगा 3, तो 360। एंगल ए इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। अब एंगल हमें मालूम है कि एंगल बी भी कितना होगा, तीनों इक्वल है ना, बी भी हमारा 60 हो गया और एंगल सी ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली लिख दो चाहे यहाँ पर, सिमिलरली ऐसे करके एंगल बी इज इक्वल टू 60 सी। मैंने इन सब की जगह बी की जगह ए लिख दिया, सी की जगह ए। अगर मैं ए की जगह बी रखता हूँ, सी की जगह बी रखता हूँ तो एंगल बी मिल जाएगा। अगर ए और बी की जगह सी रखता हूँ तो एंगल सी मिल जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ईच एंगल जो है वो 60 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चे, और ये एक्सरसाइज भी हमारी अब समाप्त हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं।